अगर स्कूल में बच्चों को फटकार न लगाई जाए तो शायद पढ़ाई में उनका मन ही न लगे। इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में बीजेपी के नेताओं का है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कामकाज से बीजेपी आलाकमान खुश नहीं है। ढीले कामकाज को लेकर जब आलाकमान ने चूड़ी कसी तो खुद को एक्टिव दिखाने के लिए 150 गाड़ियों का काफिला लेकर पूनिया निकल पड़े। जयपुर से चूरू तक अपने विरोधियों के सामने शक्ति प्रदर्शन करते रहे। मीडिया से भी मुखातिब हुए तो वसुंधरा राजे की तारीफ कर ये दिखाने की भी कोशिश करने लगे कि पार्टी में सब ठीक ठाक है। और तो और पूनिया ने वसुंधरा राजे को पार्टी का बड़ा नेता कहकर भी संबोधित किया। सर जरूर बनेगी सर। पंचायत राज के चुनाव हो चुके हैं, नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बड़े कद के नेता की जहां जैसी आवश्यकता रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उपचुनाव में उनकी सेवाएं निश्चित रूप से पार्टी को मिलेंगी। और उन्होंने पिछले दिनों, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के कारण पहले वो संक्रमित हुई थी, इसलिए बहुत लंबे समय तक क्वारंटाइन रही, और अब आने वाले समय में जैसे पार्टी के कार्यक्रम बनेंगे सबका उसमें सहयोग रहेगा, सहभागिता रहेगी। उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करते दिखे। बकौल कटारिया, पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जिसमें मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं। अगर ऐसे में उनके कुछ लोग भी उस नेता को सीएम बनाने की बात करते हैं तो इसे गुटबाजी क्यों कहा जा रहा है? यहाँ की सरकार होती है ना, गुलाब चंद जी की सरकार होती है। ये बीजेपी जो है ना, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी नेता की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ता मिलकर, और निर्णय करने वाले भी हमारी एक अथॉरिटी होती है जिसको निर्णय करने का अधिकार है। हर आदमी अपने मन की भावना तो रख सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। गुलाब चंद जी कहे मैं अगला मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ तो कौन रोकेगा? और वो बनना चाहता है, उसके 10 लोग मित्र चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए तो कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो सिस्टम बना हुआ उसमें निर्णय करने की एजेंसी है, वो निर्णय करती है, उसी को बनाते हैं। राजस्थान के बीजेपी नेताओं की बैठकों में वसुंधरा राजे का शामिल न होना और पार्टी आलाकमान की ओर से भी महारानी की अनदेखी करना इस बात को साबित करता है कि वसुंधरा को राजस्थान में हाशिए पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले ही जयपुर के रहने वाले एक एडवोकेट विजय भारद्वाज ने वसुंधरा समर्थक मंच बनाकर एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद पार्टी में गुटबाजी वाली बात और पुख्ता हो गई। हम ये मानते हैं कि हमें एक ऐसी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मिली है। मुख्यमंत्री के रूप में आज भी हमारी राजस्थान की जनता के साथ हर समय हर पल रहती हैं। उनका सबसे बड़ा एक हमें ये इतिहास देखने को मिलता है कि उन्होंने राजस्थान में आते एक बीमारू, अविकसित और पिछड़े प्रांत को एक विकासशील प्रांत की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। और हमारे इस मंच को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री जो रहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के शासन जो रहा, उस समय उनके कार्यकाल की उपलब्धि और योजनाओं को राजस्थान की जनता के सामने हम ले जाएं, उनकी योजनाओं को बताएं कि जो योजनाएं बनाई गई थी वो योजनाएं कांग्रेस सरकार या तो बंद कर रही है या उन योजनाओं को नाम बदलने का काम कर रही है। अब राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी आलाकमान का पूरा प्रेशर है कि किसी भी तरह से इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की ही जीत हो। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट की मौजूदगी और उनकी लोकप्रियता अब इतनी बढ़ चुकी है कि बीजेपी के लिए इन सीटों पर चुनाव जीतना लोहे के चने चबाना साबित होने वाला है। यानी अगर उपचुनाव में पूनिया एंड टीम अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाई तो हो सकता है पार्टी प्रदेश के संगठन में बड़ा बदलाव करने पर भी विचार कर ले। राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चौहान, उदयपुर से प्रताप सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।